बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज वाला जो वीलॉग है ना, मैं इस बात पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं फार्मेसी में बड़ा प्रॉफिट है, फार्मेसी बनाओ अमीर हो जाओगे, ये है वो। किसी दूसरे का चलता हुआ काम देखते हैं ना तो उनके दिल में ये ख्याल आता है हमारा भी ऐसे चले। अब इस वीडियो के बाद आपको ऐसी आगाही मिलेगी जिसके ऊपर आप फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे तो ये ला ही मेरे ख्याल से गलत है कि प्रोप्राइटर और फार्मासिस्ट मिल के फार्मेसी स्टार्ट करें। ये बात ज़रा सुनिए। हमारी फार्मेसी फील्ड के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक लेमैन जानते हैं, जिसको अलिफ बे नहीं आती मेडिसिन की, ठीक है, वो फार्मासिस्ट से लाइसेंस ख़रीदता है और फार्मासिस्ट भी उसे देता है। दे के इकट्ठे मिल के स्टार्ट करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट अलाउ करती है, यानी कि गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि जी अच्छा आप इन्वेस्टर बन जाएं और आप लाइसेंस देने वाले बन जाएं। हालांकि बेसिकली क्या होना चाहिए, जिसका लाइसेंस उसकी फार्मेसी हो, मज़ा तो फिर आएगा ना काम करने का। मैं आपको फार्मेसी चलाने के कुछ तरीक़ेकार बताता हूँ जिसमें लोग ये समझते हैं शायद बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता। जो कि मैं अपने 3 साल या 3.5 साल मुझे हो गए हैं फार्मेसी बनाए हुए, और उस एक्सपीरियंस पे बात करूँगा ना। देखें आप ये ब्रांड लगे देखें जिसमें पाकिस्तानी ब्रांड भी हैं और मल्टानेशनल भी हैं। देखिए मल्टानेशनल जो होती हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक रेंज में सेल करना होता है, जिस तरह आप कह लें कि 14% पे सेल करते हैं। बाकी जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं ना, जिस तरह ये नबी कासिम है और पैसिफिक हैं, ये 14% पे नहीं प्रमोशन पे काम करती हैं। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आती है, डॉक्टर ख़रीदती है, उनको पैसे देती है, उनका नाम बनाती है, फिर ये दुकानदार वाले को सिर्फ उतनी परसेंटेज पे देती है जितना मल्टीनेशनल पे देती हैं। ठीक है, ये 2 तरीके आपको याद रखने हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक ना आप कह लें कि न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है जो सप्लीमेंट पर ज़्यादा काम करती है, हर्बियोटिक्स। अब ये हर्बियोटिक्स ना पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी है जो कि ऐसी प्रोडक्ट भी सेल करती है जो उनकी प्रमोशन है। प्रमोशन का मतलब है जिन पे सिर्फ दुकानदार को 14% मार्जिन मिलता है, और वो डॉक्टर की पर्ची के साथ जब दुकान पे आता है तब सेल होती है, अदरवाइज़ वो खुद सेल नहीं होती। ये बात ज़रा समझें। तीसरा जो मतलब इसमें अगला कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि ऐसी आइटम जो बिल्कुल सेल नहीं होती, जिसमें डॉक्टर ख़रीद ना सकते हों, जिसमें मार्केट पे पैसे ना लगा सकते हों, ठीक है, उसमें ये जो प्रोडक्ट है ना ये फ्लैट हो जाती है। फ्लैट का मतलब भला क्या है, अगर फ़र्ज़ करेंगे प्रोडक्ट 1000 रुपये ऊपर लिखे हुए हैं, ज़रा समझिए, 1000 रुपये ऊपर लिखे हुए हैं, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 250 रुपया होगी। यानी कि आपने हर प्राइस का चौथा हिस्सा मेडिसिन की कॉस्ट याद रखनी है। इसलिए तो मैं सस्ती दवाई दे रहा हूँ कि मुझे पता है इनकी कॉस्ट ऊपर लिखी हुई कॉस्ट से भी कम है और आधी का फ़र्क है, ठीक है, इसलिए तो मैं सस्ती दवाई दे रहा हूँ ना। यही कॉन्सेप्ट मैं आपके माइंड में बैठाना चाहता हूँ। आप चाहे मल्टीनेशनल ख़रीदें, चाहे प्रमोशन आइटम ख़रीदें, चाहे फ्लैट ख़रीदें, फ्लैट का मतलब लोकल जो होती हैं, जो सस्ती बिक्री होती हैं, इनके अगर पीछे सारा मैन्युफैक्चर से लेके आगे मतलब उनकी सारी जो प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो हुए हैं, पूरे हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ना। अगर गवर्नमेंट देखे कि अच्छा हमने सारे प्रोटोकॉल को ऑथराइज़ कराया है, एक इंडस्ट्री से हमने इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराई है, इंडस्ट्री ने उनको जवाब दिया है, तो मुझे बताएं, मुझे प्रोडक्ट सेल करते हुए कोई इशू तो नहीं होना चाहिए ना। मैं तो इस बेस पे सेल कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से वारंटी के साथ प्रोडक्ट आ रही है और मैं वारंटी के साथ सेल कर रहा हूँ, और उसकी प्रोडक्ट की जो एफिकेसी है वो वारंटी मेंशन के साथ, इसका मतलब है इंडस्ट्री ने उसको पूरे प्रोटोकॉल से बना के सेल किया हुआ है, ठीक है। ये है मेरा सस्ती दवाई का कॉन्सेप्ट। उन प्रोडक्ट से बच के जो कि घरों में लोग तैयार कर रहे हैं, इलीगल तैयार कर रहे हैं, उनके ऊपर बैच खुद ही लगा रहे हैं, खुद ही बैच बदल रहे हैं, रजिस्टर्ड भी करा रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट से हट के बात कर रहा हूँ, जनरलाइज चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया या तो मल्टीनेशनल जो है 14% पे काम कर रही है, पाकिस्तानी प्रमोशन पे काम कर रही हैं, और जिस प्रोडक्ट पे डॉक्टर ना ख़रीदा जा सकता हो, मार्केट पे इन्वेस्ट ना किया जा सकता हो, वो प्रोडक्ट की प्राइस आधी से भी कम हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको ये मिसाल बताई। अगली मैं अगर आपको बात समझाऊँ ना, ये एक ड्रॉप है कार्टिक डी, जो मैंने आपको बताया बड़ा सेल किया है ना। इसके ऊपर अब कॉस्ट जो है वो इन्होंने 380 रुपये कर दी हुई है। कितनी? 380। ये एक पाकिस्तानी कंपनी है, लोकल है, इन्होंने डॉक्टर नहीं ख़रीदा। अगर डॉक्टर नहीं ख़रीदा इसका मतलब मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं किया। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 70 रुपये।
मैं 100 रुपये का सेल कर रहा था। अब मुझे बताएं कंपनी क्यों इसको 70 का सेल कर रही है, अगर उसे पता है कि ये मतलब उनको नुकसान पहुंचा रही है, उनके प्रॉफिट में कम हिस्सा दे रही है। कंपनी कभी भी ऐसे नहीं करती, उसने अपनी कॉस्ट से प्रॉफिट रख के मार्केट में निकाल देना है। होना तो ये चाहिए, इसके ऊपर मेंशन प्राइस वो नहीं चाहिए जिस पे उससे कॉस्ट के बाद प्रॉफिट भी मिल सकता हो, लेकिन इन्होंने मल्टीनेशनल के मुकाबले में प्राइस लगानी होती है ताकि इनको भी वो नाम मिल सके जो दूसरी कंपनीज़ का है। लगी है ना बात समझ? यहाँ मल्टीनेशनल ख़रीद लें, फिर बात बता रहा हूँ, या पाकिस्तानी प्रमोशन पे काम कर लें, या फ्लैट है, या लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, पुड़ियाँ बना बना के देते हैं फार्मेसी के ऊपर। कोई भी अंदा नज़ला ज़ुकाम बुखार पुड़ियाँ बना बना के दे रहे होते हैं, या इस तरीके से फार्मेसी चल रही होती हैं, डॉक्टर के साथ मुकमका हो के पैसे ले दे के एक प्रोडक्ट है। मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, चलें। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 70 रुपये ना, बताइए। ऊपर 380 लिखी हुई हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं फार्मेसी वाला हूँ, मेरे पास डॉक्टर बैठता है, उसे मैं कहता हूँ यार आपने ना हर जो बच्चा आएगा ना उसको ये कार्टिक डी ड्रॉप लिख के देना है। बात समझ लगी? वो अगर डॉक्टर लिख के देगा अच्छा कार्टिक डी, और वो पर्ची लेके मेरे पास आ जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा अच्छा डॉक्टर ने लिख दी है। अब मैं इसको 70 रुपये का सेल नहीं करूँगा जो कि आपके इर्द गिर्द मामला होता है। अब सुने ज़रा, मैं इसको सेल करूँगा 380 रुपये का। ये फार्मेसी इस तरह चल रही है मेरे भाइयों, ठीक है। आपको बात समझाने का मतलब ये है, जब भी आप फार्मेसी से मेडिसिन लें उससे वो ब्रांड लें जो पाकिस्तानी लोकल फ्लैट है, ठीक है। मल्टीनेशनल तो आपकी जेब से है ना, आप अपने पैसे लगाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? आप पैसे लगाएं, खुश दिली से लगाएं, इसका इशू नहीं है। मैं आपको आपकी मेडिसिन के हिसाब से कॉस्ट कम करना बता रहा हूँ, फार्मेसी के चलने के तरीके बता रहा हूँ, किस तरह लोग 2 नंबरी करते हैं वो बता रहा हूँ, आप किस तरह इससे बच सकते हैं। फार्मासिस्ट कम्युनिटी का इसमें क्या किरदार है, प्रोप्राइटर ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरी बातें सारे मिक्सअप हो रही हैं, लेकिन मेरा मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, आपको आगाही हो सके, हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी आ सके, ठीक है, प्रोप्राइटर ख़त्म हो सके, इन्वेस्टर फार्मासिस्ट ही हो, उसी को अलाउ हो वो फार्मेसी पे काम करे, फार्मेसी पे ब्रांड रखे, लोगों को जेनेरिक की तरफ लेके आए, फार्मूले के ऊपर लेके आए, ब्रांड को ख़त्म किया जाए ताकि लोगों की जेबों के ऊपर डाका डालने के बजाय हम उन्हें फ़ायदा दे सके। मैं फ़ायदा दे रहा हूँ, मैं इस पर सेटिस्फाई हूँ, अल्लाह सारा कुछ दे रहा है, रिज़्क भी दे रहा है, सारा कुछ आ रहा है, आपकी मतलब दुआएं भी आ रही हैं, हर बंदा दूसरा बंदा कॉल करके दुआ दे रहा होता है, पैसे भी आ रहे हैं, शुक्र है ना। इतने में खुश होना चाहिए इंसान को, जेब भर से बनने से क्या होता है। ये थी एक आगाही वीडियो जिसमें अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आपको सारा समझ लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको बड़ा शुक्रिया इस लेंथी व्लॉग को देखने के लिए। थैंक यू।